I am Harsh Khadra. Today we study about the last part which is directly related to the theoretical part of the chapter. Theoretical चीज़ें जो हैं कि आपने भाई देख लिया कौन सी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई, किसकी वजह से हुई, किसने उसको करवाया, लेकिन पूरी कंट्री के अंदर चल क्या रहा था वो अपना थियोरेटिकल पार्ट होता है। देखना, मैंने आपको बोला कि अपन ने फिफ्थ पार्ट में क्या देख लिया, अपन ने भाई सारी चीज़ें देख ली कि फर्स्ट 4 पार्ट में अपन ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। आज अपन लास्ट पार्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना, रोमांटिसिज्म। उसके बाद देखेंगे अपन, यहाँ पे ध्यान से देखना, रोमांटिसिज्म के बाद अपन देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और उसके बाद देखेंगे द रोल ऑफ वुमेन। सबसे पहले अब अपन पढ़ेंगे क्या, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मतलब इट इज़ द टाइप ऑफ प्रमोटिंग योर रिवॉल्यूशन और योर नेशनलिज्म थिंकिंग, है ना, इन द सॉफ्ट मैनर। सॉफ्ट मैनर मतलब आप अपना रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म को आगे प्रमोट करो लेकिन सॉफ्ट फीलिंग के साथ में, है ना। उसका पर्टिकुलर जो बेस होगा नेशनलिज्म का वो वहाँ की या तो लैंग्वेज होगी, या वो वहाँ की एक कल्चर होगा, या वो वहाँ का आर्ट होगा, या कोई पोएट्री होगी, कहानियाँ। तो इस बेस पे, पोएट्री की हेल्प पे, स्टोरी की हेल्प पे जब आप नेशनलिज्म की थिंकिंग को आगे बढ़ाते हो तो दिस इज़ कॉल्ड रोमांटिसिज्म, है ना। जैसे जर्मन एक फ़िलोसोफर जिसका नाम है योहान गॉटफ्रीड, जर्मन फ़िलोसोफर का नाम है योहान गॉटफ्रीड, उसने जर्मनी में सबसे ज़्यादा क्या करा, प्रमोट करा रोमांटिसिज्म के थ्रू नेशनलिज्म को। आई बात समझ में। और इसी का एक एग्जांपल है लैंग्वेज के बेस पे। क्या हुआ था, पोलैंड आपने नाम सुना है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुका था पहले कंट्रीज से, और हर बार उसने देखा, आपने देखा भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ तक कि बाद में हुई थी, लेकिन नुकसान तो सबसे ज़्यादा पोलैंड को हुआ। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोलैंड पोलैंड वाले एरिया पे कुछ रूस के लोगों का मतलब एक्वायर कर रखा था, तो उन पर वहाँ पे हक था उनका, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो रशियन बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और पॉलिश बोलने वाले लोग कम थे, है ना। तो पोलैंड में पॉलिश बोलने वाले लोग कम हैं, पोलैंड में पॉलिश बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन वो एरिया पोलैंड वालों का है, तो किसका मतलब पॉलिश लोग जो हैं वो किसको अगेंस्ट जाएंगे, रशियन लैंग्वेज वालों के अगेंस्ट जाएंगे। तो यहाँ पर नेशनलिज्म की थिंकिंग किसके बेस पे चल रही है, लैंग्वेज के बेस पे चल रही है, जो कि आप पॉलिटी में भी एक चैप्टर पढ़ोगे वो भी नेशनलिज्म लैंग्वेज के बेस पे हुआ। फर्स्ट वाला चैप्टर जो आपने सिंहल्स वाला, श्रीलंका का तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, है ना, तो वो जो चैप्टर है वो भी इसी बेस पे। ये तो हुआ भाई रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के बाद में एक अपन देखेंगे हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट तीनों एक ही साथ आ जाएगा। हंगर मतलब भूख, भूख की वजह से हार्डशिप आई, कठिनाइयाँ आएंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, विद्रोह होगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हंगर कैसे आएगी, भूख कैसे बढ़ेगी, भूख कैसे बढ़ेगी, जब खाना नहीं मिलेगा। खाना कब नहीं मिलेगा, या तो पॉपुलेशन बढ़ गई तब, या फिर प्रोडक्शन कम हो गया तब। या तो पॉपुलेशन बढ़ गई तब, या फिर प्रोडक्शन कम हो गया तब। इसका रीज़न क्या था यहाँ पर, हंगर बढ़ने का रीज़न था पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिस वजह से लोग जो हैं रूरल एरिया से कहाँ जा रहे थे, अर्बन एरियाज़ में जा रहे थे। आई बात समझ में। अर्बन एरियाज़ में अगर वो जा रहे थे तो उस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन एकदम इंक्रीज़ हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्शन माल था वो लोगों तक पहुँचा तो सही, लेकिन बहुत कम लेवल पर पहुँचा, जिस वजह से वहाँ पर भूख बढ़ी, बहुत ज़्यादा लोगों में हार्डशिप आई बात समझ में। इसके बाद क्या हुआ, अपन को एक छोटा सा रिवॉल्ट पढ़ना है, वो है सिलेसिया का। सिलेसिया में क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर जो वीवर्स लोग थे उनको जो पे स्केल मिलने वाला था, पेमेंट जो उनको सैलरी जो मिलती थी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वो बहुत कम मिलती थी। मतलब जितना काम करते थे उसके कंपेयर में उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी। एक हद तक चीज़ें उन्होंने सहन करी, लेकिन जब वो रिवॉल्ट में बन गया कि भाई नहीं, अब हमसे नहीं रहा जा रहा, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। और जब उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, सुनना, जब उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया तो फाइनली क्या हुआ, उनको रेट कम करने पड़े, है ना। और फिर इसको संभाला किसने, आर्मी पर्सन्स ने, पुलिस वालों ने, सैनिकों ने इन लोगों इस रिवॉल्ट को क्या करा, संभाला सिलेसिया में। आई बात समझ में, यहाँ तक हुआ। इसके बाद में अपन देखेंगे रोल ऑफ वुमेन। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट, बड़ी बड़ी क्लासेस में ही पूछा जाता है, डिबेट्स होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं कि वुमेन का क्या अधिकार है, वुमेन के क्या रोल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ही नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी वुमेन्स की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउन थी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर रोल ऑफ वुमेन में क्या है, अपने चैप्टर ऊपर पूरा बात करा, किसी वुमेन की बात करी नहीं करी ना। तो यहाँ पर देखना, जहाँ पर मेल्स लोगों को
यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट मिल रहे थे, लेकिन फीमेल को ये चीज़ कहीं लेवल तक नहीं मिल पा रही थी। जितनी मेल को मिल रही थी उतनी तो फीमेल को मिल ही नहीं रही थी, है ना। उतने कंपेयर में इनको जॉब में सैलरी भी नहीं मिलती थी, आई बात समझ में। उतने कंपेयर में इनको इतनी एजुकेशन भी नहीं मिलती थी, उतने कंपेयर में इनको रिवॉल्यूशन में जाने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रही थी, बिल्कुल हार्डशिप के थ्रू आगे बढ़ी, कठिनाई इन्होंने बहुत झेली और आगे बढ़ी। तो वो 4 पॉइंट मैंने कौन कौन से बोले, है ना। एज कम्पेयर टू मेल इनको एजुकेशन भी कम दी जाती थी, सैलरी भी कम दी जाती थी, एजुकेशन सैलरी भी कम दी जाती थी, राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी भी अभी इनके राइट्स अभी इतने लेवल तक नहीं पहुँचे थे, है ना। फिर भी अच्छा, अब रोल क्या था इनका, क्या ये मान ले भाई कि जब वॉर करने गए हैं इनके घर वाले, हस्बैंड जब इनके वॉर करने जाते थे तो ये लोग क्या करती थी, घर संभालती थी, है ना। ज़रूरत पड़ने पे ये जॉब भी करती थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी। तो ये सारी चीज़ें रोल ऑफ वुमेन में आएगा, ठीक है। चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए अपने आप को, ठीक है ना। सोशल है, कहानी के बेस पे लिखी है और उसमें फैक्चुअल चीज़ें डालते जाइए, ठीक है ना। पहले अपने दिमाग में पूरा ओवरव्यू तैयार कर लो कि हाँ इस चैप्टर में सारी चीज़ें ये हुई हैं। अच्छे से पहले वीडियो देख लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इसको अच्छे से, ठीक है ना। और आगे के चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है ना। जल्दी अपन मिलते हैं, बाय, टेक केयर।